नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज। मैं संजय कौशिक। जैसा कि प्रदेश भर में कट्टर सरकार के खिलाफ जो सरपंच है उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, लगातार अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बातचीत कर रहे हैं। अब तो जनप्रतिनिधि भी जुड़ने लगे। आपको बता दें, कल महेंद्रगढ़ के स्थानीय विधायक रावदान सिंह जी भी जो सरपंच महेंद्रगढ़ एसोसिएशन ब्लॉक के जो सरपंच हैं उनको अपना समर्थन देकर गए थे। आज इनेलो के जिला अध्यक्ष श्री सुरेंद्र कौशिक जी अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे और जिस तरह से यहाँ पे देखा जा रहा है काफ़ी तादाद में जो सरपंच है महेंद्रगढ़ ब्लॉक के वो इकट्ठा हुए हैं। अभी जानते हैं कि आगे की क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा है, क्योंकि कल कहा गया था कि आज शायद जो देवेंद्र पब्ली पंचायत मंत्री हैं उनकी जो शव यात्रा है वो भी यहाँ से निकाली जा सकती है और उनका पुतला भी फूंकने की बात कही गई। तो सबसे पहले जुड़ना चाहेंगे जो आज समर्थन देने के लिए इनेलो के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सरकार के इस रवैये के बारे में खासकर इनसे डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार की क्या मंशा, आखिर क्यों जनप्रतिनिधियों को इतने समय से परेशान किया जा रहा है। सुरेंद्र कौशिक, नमस्कार। नमस्कार जी। देखिए, जिस तरह से लगातार आज 5वां-6ठा दिन सरपंचों का धरने पर बैठे हैं, एक तो सरकार ने चुनाव बहुत जल्दी करवाए और ऊपर से भी बातचीत कर लेते हैं कि ई टेंडरिंग पॉलिसी और ये जो राइट टू रिकॉल है ये एक्ट पास करके कहीं ना कहीं सरपंचों को फिर से बांध दिया जनता विकास की बाट जो, और ये विकास कहीं होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या कहें? देखो, जब हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार थी जी, तो गांव में चाहे 5 करोड़ रुपए आए जी, वो 5 करोड़ रुपए सरपंच लगाने की पावर थी। उसको ये नहीं था कि कोई अधिकारी उसमें हस्तक्षेप करे। उसके बाद में कांग्रेस का राज आया, उन्होंने 20 लाख रुपया कर दिया। उन्होंने 20 लाख किया, इन्होंने 2 लाख रुपए कर दिया। पहली बात तो जब गांव का सरपंच होता है वो गांव का राजा होता है। पूरा जो भी ग्रांट जाए वो अपने हिसाब से लगाए। हमारे घर में कोई 100 रुपया है तो वो हमारे को पता है कि हमारे घर में उसको कहाँ यूज करना है। गांव के सरपंच के पास जो पैसा जाता है तो गांव के सरपंच को पता रहता है कि ये पैसा मेरे को कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे इस पैसे की खर्च करने की ज़रूरत है। मैं इस ज़िले का जिला परिषद का चेयरमैन रहा हूँ। मैंने जब जब भी कोई ग्रांटें दी तो मैंने डायरेक्ट सरपंचों को दी, पर उसमें भी अधिकारी जो थे वो अपना गोलमाल करे बगैर नहीं रहते थे। ये सारा है, ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र क्या षड्यंत्र है कि जो भी पैसा आएगा वो अधिकारियों के पास आएगा। अधिकारियों की सरकार के मंत्रियों से मिली भगत है कि अगर अधिकारी के पास पैसा रहेगा तो मंत्री के पास पैसा चला जाए तो कोई कहने वाला नहीं है। अगर सरपंच से पैसा रिश्वत का मांगा जाए तो कल वो बात उजागर हो सकती है। ये सरासर गलत है, सरायाम गलत बात है। हम इस बात का विरोध करते हैं। हम सरपंच एसोसिएशन सभी हरियाणा के सरपंचों के साथ हैं और जहाँ भी इनको कोई प्रदर्शन करने की ज़रूरत पड़े, किसी भी प्रकार की ज़रूरत पड़े, हमारी पार्टी पूर्णतया इनके साथ है। आज हमारी पार्टी यहाँ समर्थन देने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय भारती जी, हमारे राव होशियार सिंह जी, छोटे लाल जी गैली साहब और हमारे पूर्व मंत्री राव लक्ष्मी नारायण के बेटे बिल्लू, हम सब सरपंचों का समर्थन देने के लिए आए हैं। और हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और हम अलग से एक इनके आज़ाद चौक से लेकर के और महेंद्रगढ़ के डीसी को हम स्पेशल इनके नाम से हम ज्ञापन भी देंगे। हम पूरी सरपंच एसोसिएशन के साथ हैं। और जो 2 लाख रुपए, आज 2 लाख रुपए में कोई काटड़ा भी ना आवे। सरपंच कहाँ काम करेगा 2 लाख रुपए में? क्या करेगा सरपंच? क्यों बंदिश लगाई? पहले तो 2 साल बाद चुनाव किए इन्होंने, आज बंदिशें लगा दी। फिर पंचायतों को ये बर्खास्त कर दें? क्या ज़रूरत है पंचायत यानी कि पंचायती राज बनाने की इनको? चलिए, अभी आप बातचीत कर रहे थे कि जो अधिकारी है वो भ्रष्टाचार किए बगैर नहीं रहते और आपने कहा कि जिस समय मैं जिला परिषद का चेयरमैन था मैंने डायरेक्ट सरपंचों को पैसा देने का कार्य किया। तो क्या आपकी सरकार में भी इसी तरह से जो अधिकारी हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त थे? मैं जब जिला परिषद का चेयरमैन था, जब कांग्रेस का राज था जी, मैंने एक बार हमारे डीसी थे साकेत कुमार, मैंने पूरे जिले की मीटिंग बुलाई और मीटिंग बुलाने के बाद में मैंने उनको एक पैमाना बताया। मेरे पास कोई 33 करोड़ रुपया आया था तो मैंने उनको एक पैमाना बताया कि अगर हम ये ग्रांट अधिकारियों को देते हैं, पंचायती राज एक्शन को देते हैं, वो पंचायत को देता है तो वो क्या वो काम करता है तो वो क्या करेगा, 20% पैसा उसमें रिश्वत का चला जाएगा। 100 में से 20 पैसा गया जी, 80 पैसा बच गया। 80 में से 20 पैसे की घटौती आ जाती है, 60 पैसे बच गए, 20 पैसा ठेकेदार खाएगा, 40 पैसे बच गए। अगर सरपंच को सीधा पैसा दिया जाए
तो उसमें 10-5% की कोई कटौती भी आती है, तो हमारा कम से कम भी तो 80 से 85% पैसा गांव में लगने का काम होता है। और अधिकारियों के थ्रू अगर हम पैसा देंगे तो उसमें से 40% पैसा लगेगा। और पैमाना के अनुसार मैंने उस समय बहुत ठेकेदारों की ईंट उखाड़ी थी, बहुत ठेकेदारों के मैंने पैमाने देखे थे। लास्ट में ठेकेदार हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते थे, वो एक ही बात कहते थे कि हमारे को पैसा ऊपर देना पड़ता है, इसलिए हम पैमाना के अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। और सरपंच जितने भी बैठे हैं, ये ठेकेदार या ये अधिकारी जहाँ काम करेंगे, हम इनके साथ है ना, हम देखेंगे पैमाना क्या है, किस हिसाब से करते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि ये सरकार गोलमाल की सरकार है और ये तो हर चीज़ को गोलमाल करती है। सबसे ज़्यादा पैसे खाने में विश्वास अगर कोई सरकार करती है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। इससे बड़ा पैसे खाने वाला कोई नहीं हो सकता। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात कर ले तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो भी सो कर जाग रहे हैं। आज पांचवें दिन तो विधायक पहुंचे थे, छठे दिन आप पहुंचे, क्या कारण है लेट होने का? आप भी छठे दिन पहुंचे हैं, लेट होने का कारण बताइए सर प्लीज। देखो, सरपंच हमारे साथी हैं। अच्छा, मैं जिला परिषद का चेयरमैन, मैं इस पंचायती राज से जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरे को ये लगा कि हाँ, ये धरने पे अच्छी तरीके से बैठ गए हैं, आज मैं आया हूँ, हम इनका साथ देंगे, रोजाना इनका खाने का प्रबंध करेंगे। जब तक इनकी जो मांग है वो नहीं मानी जाएगी तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे। और रही यहाँ के जो सरकार के प्रतिनिधि हैं उनकी बात, तो उनको तो सांस ही नहीं आ रहा। आगे भाई, आज इतना करोड़ का नाम आ रहा है, आज इतने करोड़ का नाम आ रहा है, उनको तो सांस ही नहीं आ रहा है। वो सरपंचों की कहाँ सुनेंगे? मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ये तो दाल में काला नहीं, दाल ही काली है। चलिए अभी सरकार के बारे में बातचीत कर ले। पहले खेल मंत्री पर वीर यौन शोषण के आरोप लगे थे, अभी हाल में बीजेपी के एक सांसद पर भी आरोप लगाए गए हैं। पहलवानों ने भी धरना है वो देना शुरू कर दिया था, हालांकि धरना अभी खत्म हो चुका, सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है। क्या कहेंगे, आखिर क्यों एक पार्टी विशेष के लोग ही जो सरकार नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी पार्टी के जो नेता है वो कहीं ना कहीं इस नारे को छिन्न भिन्न कर रहे हैं? ये जो सरकार है ये भ्रष्टाचारियों की सरकार है। इस सरकार में किसी को ये नहीं पता पहले क्या होता था कि अगर कोई पैसा लेता भी तो वो पैसे लेकर के अपना काम करवा लेते थे। आजकल ये सरकार ऐसी है, पैसे भी लेते हैं, शोषण भी करते हैं, सारा काम करते हैं, उसके बावजूद काम नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी महेंद्रगढ़ में कहते हैं आग भाई गुजरात से भी बड़ी लीडरशिप महेंद्रगढ़ में है, पर 3 साल से यहाँ तहसीलदार नहीं है। आपको भी तो पता है जी, मेरे को थोड़ी, आपको पता, आप देख रहे हो तहसीलदार की कुर्सी पे तहसीलदार है क्या? नहीं है जी। यहाँ कोई कर्मचारी अधिकारी है? नहीं है। एक डिपार्टमेंट, एक आदमी को 5-5 डिपार्टमेंट दे रखे हैं। जी जी। यहाँ देखा जाए तो बेहाल है। रजिस्ट्री के लिए किसी आदमी ने 2-4 लाख रुपया दे करके प्लाट लिया, या तो उसके ऊपर कोई और बलडोजर फेर रहे हैं। अगर उनको पैसा दे करके आए फिर तहसीलदार नहीं है। तहसीलदार के पास एक रजिस्ट्री करवाने के लिए 15 दिन का टाइम लगता है। कभी किसी सरकार में देखा है क्या ऐसा? तो ये सरकार थोड़ी है, ये तो एक गिरोह है। चलिए अभी जो सरपंच साहब मौजूद है उनसे ही बातचीत कर लेते हैं। सरपंच साहब नमस्कार। जिस तरह से लगातार बातचीत कर रहे तो जनप्रतिनिधि यहाँ से दूरी बनाए हुए थे, अब धीरे धीरे एकजुट होना इकट्ठे हुए हैं। कल जो स्थानीय विधायक थे उन्होंने समर्थन दिया, आज पूर्व में जिला परिषद के चेयरमैन रहे और हाल में महेंद्र के इनेलो जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी पहुंचे। क्या लगता है मजबूती मिलेगी आंदोलन को? मैं आप सब साथियों का धन्यवाद करता हूं, मीडिया के साथियों का, जो हमारी बातों को आप आगे समाज के अंदर पूरी तरह से और सरकार के सामने रख रहे हैं। और हमारे पास में कल जनप्रतिनिधि हमारे विधायक रावदान सिंह जी आए थे, समर्थन के लिए आए थे। आज हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय भाई सुरेंद्र कौशिक जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। हम शहर सब सरपंच साथी इन सब लोगों का धन्यवाद करते हैं और हम इन सब लोगों से अपेक्षा करते हैं कि भाई सरपंचों की मदद के लिए आए। सरपंच एक जनप्रतिनिधि होता है, अपने गांव की सरकार को चलाने का एक दायित्व रखता है, जो कि लोगों ने मान सम्मान के साथ उनको सौंपा है और लोगों ने इस विश्वास के साथ सौंपा है कि गाँव में अधिक से अधिक विकास के कार्य करवाए जा सकें। हम अपने जनप्रतिनिधियों से भी और जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, मैदान में खुल करके आ रहे हैं, हम उनसे एक अपेक्षा करते हैं कि भाई सरकार के खिलाफ एकजुट होकर के ये रोष व्यक्त करें और इस चीज़ का विरोध करें। जो नीतियां सरपंचों के खिलाफ गलत बनाई गई हैं वो नीतियां सरपंचों के खिलाफ नहीं है। अगर सही मायने में समझा जाए तो हमारे देहात के विकास के अंदर वो बाधक है, जिसके कारण हमारा विकास, हमारे ग्रामीण विकास का क्षेत्र जो है ना वो बड़ा
धीमा पड़ जाएगा विकास और कोई काम हम नहीं कर पाएंगे समय के ऊपर। तो आज के जो कार्यक्रम है उसकी क्या रूपरेखा है जी? कल आपने कहा था कि जो पंचायत मंत्री उनका पुतला फूंकने का हम कार्य करेंगे। आज का कार्यक्रम बिल्कुल हमारे कहे अनुसार आज है। नियमित रूप से हम अभी शव यात्रा निकालेंगे। यहाँ से वीडियो ऑफिस से चल करके हम ब्रह्मदेव चौक तक सभी साथी सरपंच साथ जाएंगे और हम शव यात्रा को लेके जाएंगे और वहाँ पे पुतला जलाने का काम हम वहाँ पे करेंगे ब्रह्मदेव चौक के ऊपर अभी इसी समय। चलिए छोटेलाल गहली जी से जुड़ते हैं, काफ़ी दूर से समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं सरपंचों को। छोटेलाल जी नमस्कार। नमस्कार। देखिए जिस तरह से लगातार सरपंच धरना दे रहे हैं, आप भी काफ़ी दूर से यहाँ पर समर्थन देने के लिए पहुँचे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे सरपंचों के समर्थन में और सरकार विशेषकर सरकार की नीतियों को लेकर के? ऐसा है, मैं सरपंच भी रहा हूँ 2 योजना, मैं इसे पंचायती राज से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने जो महसूस किया है कि 2 साल जो चुनाव नहीं हुए, इस सरकार ने पंचायती राज संस्था के जो काम हुए उससे ठेकेदारों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा पूरी तरह से हरियाणा का पैसा खाने का काम किया है। और अब इनको वो स्वाद आ गया, मज़ा आ गया कि कैसे पैसा खाया जाता है। इसलिए इन्होंने ये 20 लाख की जो समय सीमा थी राशि की, उसको घटा के 2 लाख किया है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ईमानदार बताते हैं, बाकी इनको पूरा देश चोर लगता है, जबकि सच्चाई ये है ये स्वयं तो चोर हैं और पूरा देश ईमानदार है। ये इनकी जो नीति है, कहना कुछ है करना कुछ है। असल मायने में पंचायती राज को अगर कोई शक्ति किसी व्यक्ति ने दी थी तो उस व्यक्ति का वास्तव में नाम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला था, जिन्होंने सरकार बनते ही पूरे अधिकार और पूरा पैसा ग्राम पंचायत में 2000 में जब सरकार में उनकी वापसी हुई थी, दोबारा सरकार बनी, उन्होंने कानून बनाई, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला करके और पंचायतों को बुला करके कि आपको क्या चाहिए, और वो पैसा पंचायत के खाते में आता था। वो तो है एक साफ नीति की बात। आज आपके सामने है, ये कहते कुछ हैं और इनको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है। इनको तो सिर्फ और सिर्फ ये बहुत साल से भूखे लोग थे, इनका दाव लग गया, इन्होंने लूट मचा रखी है और सिर्फ ईमानदारी का एक ढिंढोरा पीटते हैं। आज कहीं भी आप इतिहास उठा के देख लीजिए, आज भ्रष्टाचार का जहाँ भी आप देखोगे, इन्होंने नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपके सामने क्या हाल है इनके नेताओं का। रही बात चाहे हरियाणा का मुख्यमंत्री है चाहे देश का प्रधानमंत्री है, इनको घर चलाने का ज्ञान ही नहीं है। पंचायत का तो ज्ञान कहाँ से आएगा, कभी बने ही नहीं है। ये तो दाव बैठ गया। कांग्रेस की जो कुछ नीतियाँ थी उससे लोगों को वो हुआ और उसमें इनका दाव बैठ गया। अब ये जो तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जो लोग हमारे ऊपर यकीन करेंगे, लेकिन हम पूरी तरह से चौधरी देवीलाल के संघर्ष के रास्ते पर चल करके सभी पार्टी की तरफ से सरपंच भाइयों का समर्थन करेंगे और पूरी तरह से एकजुट होकर के इस सरकार को मजबूर करेंगे कि ये कानून वापस ले और सभी सरपंचों को पूरा अधिकार हो। आज ये सरपंच को तो रिकॉल करते हैं, विधायक को भी कर लो ना, फिर क्या दिक्कत है, सांसद को भी कर लो। चौधरी देवीलाल ने बहुत पहले कहा था ये कि सबको वापस बुलाने का अधिकार होना चाहिए, तो खाली पंचायत में क्यों? ये नीति बनानी है तो विधायक के ऊपर भी लागू हो, एमपी पे भी लागू हो। हर जगह ये कहते कुछ है करते कुछ है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से ये लोग ईमानदार हैं। ये सरकार तो भ्रष्टाचार का टोल है। आज चाहे वो मंत्री देखो चाहे चीफ मिनिस्टर देखो, विधानसभा में इनके पास कोई जवाब नहीं मिलता। जब क्वेश्चन होता है तो उसका कोई विधायक अगर जवाब मांगता है तो उसका जवाब ठीक नहीं होता, जवाब के लिए समय आपका समय पूरा हो गया। ये तो हर बात को दबाने का काम करते हैं। लेकिन मुझे बड़ी खुशी है कि आज इस प्रदेश के सरपंच भाइयों ने ये पहला ऐसा मौका है कि सरपंचों ने ये साहस किया है और ये हिम्मत दिखाई है कि अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए इन्होंने ये मन बनाया है। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूँ और पूरी उम्मीद रखता हूँ कि ऐसे ही एकता बनाए रखना। आपकी इस एकता में ताकत है और सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा, मेरा ये मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम जुड़ना चाहेंगे गांव मांडोला से सरपंच पूजा जी हैं, उनके साथ। पूजा जी नमस्कार। देखिए जिस तरह से आज 6ठा दिन आंदोलन का है, लगातार सरपंचों की जो स्ट्रेंथ है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और अब तो जनप्रतिनिधि भी आपके साथ आकर खड़े होने लग गए हैं, तो किस तरह से आज के कार्यक्रम की क्या रूपरेखा रहेगी और आगे आने वाले समय में आंदोलन किस तरह से चलाने का कार्य करेंगे? सबसे पहले तो जो सरपंच साथी हमारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जो ये जनप्रतिनिधि कौशिक जी और जो इनेलो से जो भी यहाँ पे आए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ
और शुक्रिया अदा करती हूँ। और दूसरी बात, जो हमारे आंदोलन की जो रूपरेखा कल जो तय की गई थी कि यहाँ से देवेंद्र सिंह बबली जी की शव यात्रा लेके निकाली जाएगी और ले जाके ब्रह्मदेव चौक पर उनका पुतला फूका जाएगा, और आगे भी हमारा आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा। कल की जो रूपरेखा है वो आज शाम को तय कर दी जाएगी, और बाकी जैसे भी जो सरपंच साथियों को मंजूर होगा वो करेगा। जब तक आंदोलन चलेगा, जब तक सरकार झुकती नहीं है। जो 1992 में जो संशोधन हुआ था संविधान का, 73वें संशोधन में जो 29 शक्तियां हम सरपंचों को दी गई थी, वो हमारी शक्तियां हमें वापस दी जाएं। राइट टू रिकॉल सिर्फ सरपंचों पे नहीं, राइट टू रिकॉल जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, बेशक वो एमएलए है, बेशक वो सांसद है, बेशक वो कोई भी है, उन सब पे लागू हो। मेरा बस यही कहना है। धन्यवाद। तो भाई हम आज आपके साथ वीडियो ब्लॉग महेंद्रगढ़ से धरने के लगातार 6ठे दिन जुड़े, और ये रिपोर्ट हमने दिखाई लगातार तो जनप्रतिनिधि वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। अब आने वाले समय में ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर आज जो पंचायत मंत्री है उनका पुतला फूका जाना है। कितना कुछ ये सरकार है वो इस मामले को गंभीरता से लेती है। आखिर जो अभी तक विकास की बाट जो रहेगा वो आखिर उनका हक कब तक मिल पाएगा। देखिए सरपंच एकता जिंदाबाद के लगते नारे, और इसी के साथ साथ पंचायत मंत्री के मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। देखिए